बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जर्मनी का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि जिस बंदे से भी बात कर लें वो यार कहता है मैंने जर्मनी जाना है, मैंने जर्मनी जाना है, मैंने जर्मनी जाना है। भाई क्यों? आखिर जर्मनी ही क्यों? यूरोप के और भी कंट्रीज तो हैं, उधर क्यों नहीं जाते? मैंने देखा है लोगों को चाहे स्वीडन का मिल जाए, खूबसूरत स्विट्जरलैंड का वीजा मिल जाए, कहते नो, जो बात जर्मनी में है वो किसी और में कहा। लेकिन ऐसा ही क्यों कहते हैं लोग और यहाँ पे ही क्यों आना चाहते हैं? ठीक है, ये भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोग यहाँ पे मंथली जो है वो कितना पैसा कमाते हैं, कितना कमा सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जर्मनी का वीजा कैसे हासिल करें, इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग स्टडी वीज़ा लगवा लेते हैं। आप कई लोगों का मैं जानता हूं वो वीज़ा स्टडी वीज़ा लगवा लेते हैं, जैसे स्वीडन का, वहां पे फ्री एजुकेशन है वहां पे। ठीक है, आप आइल्ट्स करके वहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके आप स्वीडन आ जाते हैं और वहां से फिर आप यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे साइलम जो है वो यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सेट होना चाहते हैं। ठीक है, उनको अपना फ्यूचर जो है वो जर्मनी में नज़र आता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ भी लोग करते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जिस तरह के पिछले दिनों में एक कोरोना वायरस था और उस सूरत में इनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की, हेल्पर्स की ज़रूरत थी, उस सूरत में भी बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी आए। ठीक है, और इसके अलावा आप कैसे आ सकते हैं? स्टडी का वीज़ा मैंने आपको बता दिया, एक वो तरीका है। दूसरा, भाई आप अगर कंवारे हैं, आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो आप शादी करके आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं यार कि जो लोग पुट्ठे रास्ते से आते हैं डंकी लगा के, जो अपनी जिंदगी को, अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं, ठीक है, और काफी लोगों ने इससे नुकसान भी उठाया है। ठीक है, अपनी जान तक भी लोगों ने गंवा दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी स्टेप ना प्लीज उठाया करें। आपकी जान आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपकी फैमिली के लिए कितनी कीमती है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है। ठीक है, तो कभी भी खुदारा जिंदगी का रिस्क लेके ना आप कभी भी प्लीज ये स्टेप ना लें, कभी भी प्लीज ये ऐसे कभी ना आए। वो बेशुमार और तरीके हैं, ठीक है, तो उन तरीकों से आप आने की कोशिश करें। ठीक है, मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो आप स्किल वीज़ा भी आपको मिल सकता है। आप आजकल जहाँ पे जर्मनी में इनको बेशुमार वर्कर्स की ज़रूरत है, आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे जाके सर्च करें कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिंपली शादी तो कर ही सकते हैं ना यार। शादी के यहाँ पे बेशुमार रिश्ते हैं, लोगों को चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लड़कों को चाहिए, लड़कियों के रिश्ते चाहिए, लड़कियों के रिश्ते चाहिए। आप आपके यहाँ पे काफ़ी लोग जानने वाले होंगे, आप उनसे रब्ता करें कि भाई मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह है कि आप ये भी एक ट्राई करें, स्टडी वीज़े पे कोशिश करें। स्किल अगर माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, बहुत सारे लोग यार जर्मन ज़ुबान सीख लेते हैं। मैंने खुद सीखी है, B1 लेवल तक सीखी है, और मैंने अकेले में सीखी है। ठीक है, मैं स्कूल भी नहीं गया। ठीक है, शायद इसके बेसिकली ये कि मैं टीचर था, इंग्लिश टीचर था, शायद मुझे इस वजह से आसान लगी है, लेकिन एनीवे आप लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप शादी करके आते हैं तो A1 लेवल तो आपको फिर भी करके आना पड़ता है। ठीक है, और सीखें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी वीज़ा आप लें, ठीक है, एक जेन्युइन वीज़ा लें, एक सही तरीके से आए, अपनी जान को मतलब कि मुसीबत में डाल के कभी भी ना आए। ठीक है, और लोग यहाँ पे कितना पैसा कमा सकते हैं जर्मनी में। ठीक है, यहाँ पे काम है, निस्बतन दूसरे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ से लोग यहाँ पे काम करने जर्मनी आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता। वो यहाँ कहते हैं कि हम जर्मनी जाके काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काम लोगों को मिलता है। मैं पर्सनली जिस जगह पे काम करता हूँ, पाकिस्तानी भी उसमें हैं, वो कहते हैं यार कहाँ से आए? भाई मैं इधर से बल्गारिया से आया हूँ, रोमानिया से आया हूँ, इधर से दूसरे तीसरे कंट्री से आया हूँ। भाई क्यों? भाई उधर काम नहीं है, भाई इधर जर्मनी में काम है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, और अगर आप पेपरों में 8 घंटे काम करते हैं, लोग तो यहाँ पे 2-2 जॉब्स करते हैं। मैं खुद एक मैं सुबह जॉब करता हूँ, एक शाम को जॉब करता हूँ। ठीक है, लोग कितने जो पहली जॉब से है, मतलब अगर वो 2000 रुपये कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
टैक्स वगैरह दे दिला के। तो आजकल चूंकि यहाँ पे जो उजरत है, यानी जो आपका पैसे बढ़ा दिए इन्होंने, सैलरीज बढ़ा दी है यहाँ पे जर्मनी में, ठीक है। आप 2000 कमाते हैं यानी कि 4 लाख रुपया पाकिस्तानी ये बन गया, ठीक है। शाम को भी आप कोई लोग जो हैं वो भी 1000-1500 तक कमा लेते हैं शाम के वक्त। इस तरह 5 से 6 लाख रुपया आप मंथली कमा सकते हैं और कमाते हैं लोग, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो आप पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी बहन भाई को, बीवी बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग ये करते हैं कि उनकी फैमिली अगर पाकिस्तान में है, बीवी बच्चे खासतौर पे, तो वो उनको यहाँ ले आते हैं और आ जाते हैं उनके लोग, ठीक है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे अगर असाइलम केस आपने किया है, आपका असाइलम केस एक्सेप्ट हो जाता है, तो भाईजान फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को यहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक हो गया, नंबर 1। और इसलिए अगर आप सिंगल हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा, आपने यहाँ पे आपके बीवी बच्चों के यहाँ पे खर्चे नहीं हैं, तो वो सारे पैसे आप जोड़ सकते हैं, अपनी किसी और फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं, उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। 5 से 6 लाख रुपया आप जर्मनी में कमा सकते हैं, लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्किल्ड है, आपके पास किसी किस्म की आपके पास हुनर है, तो आप उससे ज़्यादा उसमें आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है। लोग तो 8 से 10 लाख तक भी महीने के यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे पुराने हो चुके हैं, जो जिनको 10-10 साल 20-20 साल हो चुके हैं, ठीक है, उनके अपने बिजनेस हैं, छोटे लेवल के कारोबार हैं, कि उन्हें पिज़्ज़ा खोला हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे टैक्सीज चला रहे हैं अपनी, ठीक है, अपने कारोबार बनाए हुए, वो इससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। और बाज़ ऐसे लोग भी जिनको मैं पर्सनली जानता भी, उनके बच्चे जो यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ मिलके उनके नाम पे कारोबार शुरू करते हैं और ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तरीकेकार है। तो अब आना कैसे है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, हाउ टू कम इन जर्मनी। तो वो कैसे आना है, ये आपने कोशिश करनी है कि आपके पास क्या सलाहियत है, आपके पास कौन सी ऑप्शन ओपन है कि आप वीजा हासिल कर सकते हैं। स्टडी वीजा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप स्टडी वीजे पर कोशिश करें, जो कि एक आसान तरीन और एक अफोर्डेबल इजीएस्ट वे है, ठीक है। नहीं तो शादी का हल, एक शादी करते हैं लोग, बेशुमार लोग यहाँ पे शादी, मेरा कुलीग, बल्कि 2-3 मेरे कुलीग है, मैं खुद तो नहीं आया, मैंने खुद यहाँ पे सालम केस किया था, लेकिन मेरे कुलीग मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है, वो शादी करके आए थे यहाँ पे, कामयाब उनकी शादी है, खुश है, बाश है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ठीक है। तो ये भी एक कोशिश करें, आपकी सारी बात है। जो लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके बहन भाई यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, सेट हैं, ठीक है, रिश्तेदार उससे कहें कि भाई हमारे लिए कुछ करें, डू समथिंग फॉर देम, ठीक है। तो ये भी कोशिश करें। और जो अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें, सर्च करने से, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है भाई। यहाँ पे जगह सर्च करें यार, कहाँ पे आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हैं, आपके पास क्या स्किल हैं, ठीक है, उनको आप लेके आएं, इस्तेमाल करें, उनको बताएं और यहाँ पे अप्लाई करें आप, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपको लेटेस्ट जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, ठीक है। कर दी जाएगी इंशाल्लाह, की जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह, ठीक है। तो और मज़ीद अगर इंशाल्लाह इस तरह की कोई अपडेट हुई जर्मनी के हवाले से, वीज़े के हवाले से, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ओके। Thank you for watching and don't forget to subscribe for more videos. Have a nice time.